हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टिश्यू क्या होते हैं या ऊतक क्या होते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे टिश्यू क्या होते हैं और टिश्यू के टाइप कितने हैं। तो आइए समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए टिश्यू। टिश्यू क्या है तो आइए जानते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स और फ्लूइड दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इन द बॉडी। जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स जो कोशिका होती है उनका एक ग्रुप होता है। आर फ्लूइड दैट वर्क, जो ये होते हैं जो सेल्स होते हैं, सेल्स में फ्लूइड मटेरियल जो होता है या पानी होता है, पानी की मात्रा जो हमारे टिश्यू में होती है टुगेदर, उसी के साथ में परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। जो पानी के हद से या जो यूं कहें जो टिश्यू होते हैं उनमें फ्लूइड मटेरियल जो होता है उसके साथ परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। जो एक अपना स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं उनके अलग अलग एक स्पेसिफिक प्रत्येक टिश्यू अपना अलग अलग स्पेसिफिक जॉब या अपना स्पेसिफिक वर्क या फंक्शन प्रदर्शित करता है। कहाँ पर? इन द बॉडी, अपनी बॉडी में। ठीक है। और आगे क्या है समझते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। फिर आगे समझते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। क्या है? टाइप ऑफ टिश्यू। क्या है? टाइप ऑफ टिश्यू। तो बेसिकली जो टिश्यू होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? एक पहला क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं। 2-4 टिश्यू जो होते हैं, जो क्यों कहें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो जैसे ब्लड है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, ये दोनों सब जो आपस में कनेक्ट रहते हैं उन टिश्यू को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। फिर आगे क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और इसी को क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं? इसलिए आपको कहीं पर एडिपोज टिश्यू या एडिपोज नाम का वर्ड मिल रहा है तो उससे आप डरिएगा। मतलब क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। फिर अगला क्या है? मसल टिश्यू। क्या है? मसल्स टिश्यू। क्या है? मसल्स टिश्यू। हमारे बॉडी में जो होता है, जो ये यहाँ पर मसल्स जो है, इनमें कौन सा टिश्यू है? जो हमारी स्किन के आउटर लेयर में है उसमें एपिथेलियल टिश्यू है। और जो यहाँ पर अंदर इंटरनल मसल जो हड्डी से जो यूं है चिपकी होती हैं, हड्डी से रिलेटेड चिपकी होती है, तो वही क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या कहते हैं? मसल टिश्यू। वहाँ पर क्या होता है? मसल टिश्यू। और फिर क्या? नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स टिश्यू। क्या? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो न्यूरॉन कोशिका में उपस्थित होती है। सो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि टिश्यू क्या है और टिश्यू के टाइप क्या है। फिर इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं ये जो 4 टाइप के टिश्यू हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिकली आपको समझाते हैं। अब हम समझेंगे टिश्यू के टाइप को थोड़ा थोड़ा लॉन्ग करके। तो आइए समझते हैं। पहला टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यू। इसके कहने का मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं सपोर्ट प्रदान करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं किसको? और एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जो कनेक्टिव करके अदर टिश्यू को कनेक्टिव करके क्या करते हैं? गिव स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और क्या करते हैं? अदर टिश्यू। हाँ, और क्या करते हैं? ये सपोर्ट प्रदान करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं एंड गिव सपोर्ट टू अदर टिश्यू। दूसरे टिश्यू को, खुद तो रहते ही हैं और दूसरे टिश्यू को भी प्रदान करते हैं सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड स्ट्रक्चर। फिर आगे क्या है? एंड आर्गन इन द बॉडी। और आर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी में, आर्गन होते हैं उनको भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट प्रदान करते हैं और स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जैसे और ये सब जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके एग्जांपल क्या है? जैसे ब्लड एंड क्या है? लिम्फ एंड बोन। हमारा बोन भी क्या है? एक स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है और क्या? सपोर्ट भी प्रदान करता है, प्रोटेक्ट भी रखता है। ठीक है। और ब्लड है ये तो सपोर्ट भी करता है हर चीज के लिए। और आगे क्या है? कार्टिलेज। क्या है? एग्जांपल क्या है? ब्लड, लिम्फ एंड बोन एंड कार्टिलेज। ये सब क्या है? ये चारों टाइप के जो हैं
ये सब क्या है, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। फिर अगला टिश्यू समझते हैं, क्या है एपिथेलियल टिश्यू। क्या है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे क्या कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं एडिपोज टिश्यू। फिर आइए समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं। द एपिथेलियल टिश्यू इज टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बॉडी के टाइप होता है, बॉडी के बॉडी टिश्यू जो शारीरिक ऊतक होता है उसका एक टाइप, मतलब शरीर में पाए जाने वाले टिश्यू का एक टाइप होता है। दैट फॉर्म्स द कवरिंग ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ योर बॉडी। जो यूं कहें ये क्या होते हैं, जो इनका कार्य क्या होता है, दैट फॉर्म द कवरिंग इन द कवरिंग ऑन ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस। जो हमारे बॉडी में जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं कि जैसे एक्सटर्नल कहीं स्किन हमारी होती है, स्किन के ऊपर क्या होते हैं, स्किन को कौन से कवर करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू स्किन को केयर करते हैं, जिसमें क्या इसका एग्जांपल क्या है एक्सटर्नल सरफेस। ठीक, एक्सटर्नल सरफेस में जो यूं कहें एक्सटर्नल सरफेस में ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन को क्या करता है, कवर करता है, कवरिंग ऑन ऑल। ठीक, और इंटरनल जैसे हमारे अंदर स्टमक पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, इन सब में क्या होता है, हम इन सब में क्या होता है, जो हार्ट है या अदर लंग्स हैं या किडनी है, इन सब में क्या पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, जो ये सभी इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, इन सब में क्या क्या कवर करता है, एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है उसको, उसके आउटर लेयर में ये कवर करता है उसको। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लाइन्स बॉडी कैविटीज। जो बॉडी कैविटीज होते हैं उनमें लाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे मुख के अंदर ऊपर ताल गुहा में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो लाइनिंग बनी होती है वो किससे होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। फिर एंड हालो ऑर्गन एंड इज द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड फैट स्टमक। जो फैट, हाँ यू का फैट जहाँ पर चर्बी जमा होती है या स्टमक होता है, इसमें क्या पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए एक वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आपको बताते हैं मसल्स टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। अब हम समझेंगे मसल्स टिश्यू क्या होते हैं और समझेंगे नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं, हेडिंग डाल लीजिए मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या है, मसल टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेल्स। क्या है, मसल टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेल्स। जो मसल टिश्यू होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। फिर आगे क्या, दैट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शार्टर और कॉन्ट्रैक्ट इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। के कहने का मतलब है जो मसल्स टिश्यू होते हैं ओके, उनके पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो क्या करते हैं, शार्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है, शार्ट होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट, और ऑर्डर पर प्रोड्यूस करते हैं क्या, मूवमेंट, जो यू कहें गति प्रदान करते हैं किसी के ऑर्डर पर, किसके, नर्वस टिश्यू के, जो हमारा नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है उन्हीं सबके क्या करते हैं, उन्हीं के हिसाब से जब उनके ऑर्डर, जब वो नर्वस सिस्टम का ऑर्डर जब आता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं आगे बॉडी पार्ट, बॉडी के प्रत्येक पार्ट। जैसे हम चाहें या हमारा ब्रेन जब चाहेगा कि यहाँ मसल्स में यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, मूवमेंट करना है, तभी ये मूवमेंट करेंगी। ठीक है, और इनके अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसा कि इनके टाइप क्या है, पहला क्या है कार्डियक, जो कार्डियक मसल टिश्यू। क्या है, कार्डियक मसल टिश्यू, ये क्या होते हैं, जैसे हार्ट में पाई जाती है, क्या होती है, हार्ट में पाई जाती है, और ये इनवॉल्यूंटरी होती है, मतलब इन पर हमारा कोई हक नहीं। जैसे हार्ट है तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट, परंतु यू कहे ब्रेन का एक ऑर्डर आता रहता है। ठीक है, और यू कहे हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, हमारा इन पर कोई भी क्या होती है, कोई भी हमारा इन पर जोर नहीं होता है, इसीलिए क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी। क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी, क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी होती हैं। और अब अगला टाइप क्या है, स्मूथ मसल्स। क्या है, स्मूथ मसल्स, क्या है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होती हैं, इन पर वॉलंटरी होती है, क्या वॉलंटरी होती है, इन पर हमारा अधिकार होता है, हम चाहे तो हिलाएं और हम चाहे तो ना हिलाएं, हम चाहे तो हिलाएं और हम चाहे तो ना हिलाएं। हाथ एंड पैर या अदर बॉडी में होती है, जैसे कि यहाँ गर्दन में पाई जाएंगी जो पाए जाते हैं टिश्यू, इसलिए इनको क्या, ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी, क्या होते हैं, इनवॉलंटरी। फिर अगले क्या, हालांकि ये जो क्या होते हैं कार्डियक मसल टिश्यू है और स्केलेटल मसल टिश्यू, ये थकते नहीं है। हाँ, स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं ये कुछ थक जाते हैं, परंतु कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं कभी थकते नहीं। जैसे हमारा कभी लंग कभी थका नहीं हो, या यूं कहें
लंग कभी थका नहीं है और हमारा हार्ट कभी थका नहीं है, और जो ये स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं ये थक जाते हैं, कभी कभी बॉडी हमारी थक जाती है। और क्या अगला स्केलेटल मसल टिश्यू ये भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। क्या इनवॉलंटरी होते हैं, क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होती है, भी थकती नहीं। फिर आगे क्या है आप समझेंगे, नर्वस टिश्यू। क्या समझेंगे, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं समझते हैं। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ पर जो फाउंड होता है, कहाँ पर उनका निर्माण होता है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व में। कहाँ पर, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व में जो नर्वस टिश्यू होते हैं फाउंड होते हैं। फिर आगे क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज। और ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उनका कोऑर्डिनेटर होते हैं। कौन से, ये नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं किसके, पूरी बॉडी एक्टिविटीज के। पूरी कहाँ पर क्या एक्टिविटीज होने उसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं और कंट्रोलिंग या कंट्रोल करते हैं। फिर आगे क्या, इट स्टिमुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो बॉडी हमारी होती है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को स्टिमुलेट करती है। क्या करती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट।